गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास का शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में डिफरेंस क्या है। वैसे जो जनरल डिफरेंस है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, बट यहाँ पर हम डिटेल से समझेंगे कि बेलमेंट एंड प्लेज में अंतर क्या है। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के बारे में जो उसका मीनिंग है, डेफिनेशन है और एसेंशियल पॉइंट्स हैं एक वैलिड प्लेज या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज या गिरवी अनुबंध के बारे में, वो सब हमने जो है डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, ये समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए। फर्स्ट है बेसिस ऑफ डिफरेंस यानी अंतर का आधार, फिर प्लेज गिरवी अनुबंध और फिर है बेलमेंट यानी निक्षेप के अनुबंध। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है डिलीवरी। डिलीवरी के बेसिस पर प्लेज एंड बेलमेंट में अंतर क्या है। इन प्लेज डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी मेड इन प्लेज डिलीवरी ऑफ गुड्स may be made after making the contract, may be made after making the contract। उसके बाद बेलमेंट में क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स is made at the time of making कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी, जो प्लेज है उसके अंदर जो भी गुड्स डिलीवर की जाती है या जो सिक्योरिटी के पर्पज से जो गुड्स है उसको रखा जाता है या जमानत के तौर पर रखा जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी रख सकते हैं। बट बेलमेंट के अंदर जो गुड्स का डिलीवरी है, गुड्स का जो पोजीशन ट्रांसफर है, वो केवल कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक ने आपको लोन दे दिया, उसके बाद आप गोल्ड है वो बैंक के अंदर जमानत के तौर पर या सिक्योरिटी के तौर पर रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। बट बेलमेंट में क्या है, बेलमेंट के अंदर जो गुड्स है उसकी जो डिलीवरी है वो उसी समय दी जाती है जब कोई बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने फ्रेंड को पढ़ने के लिए बुक उधार दे रहे हैं, तो देखिए जब आप उधार दे रहे हैं उसी समय बुक का डिलीवरी कर दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, आप जो है अपना मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने के लिए सर्विस सेंटर पर दे के आते हैं, तो जब भी आप रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी समय मोबाइल की डिलीवरी कर देते हैं, उसका पोजीशन है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसी प्रकार से आप अपना स्कूटर है, आप अपना मोटरसाइकिल है, कार है,
इन सभी का रिपेयरिंग करवाते हैं, तो उसी समय जब रिपेयरिंग का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप उस गुड्स की डिलीवरी है वो तुरंत कर देते हैं। तो प्लेस में क्या होता है, गुड्स का डिलीवरी वो कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद भी किया जा सकता है, और जो बेलमेंट है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही साइमल्टेनियसली जो गुड्स का डिलीवरी किया जाता है। तो एक तो ये अंतर है डिलीवरी के बेसिस पर। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पर प्लेस एंड बेलमेंट में क्या अंतर है। प्लेस some commodity with any other person as security for paying the debt or performing the promise बेलमेंट में क्या है, टू डिलीवर सम गुड्स for making their use for any special purpose or to keep them safe अब देखिए पर्पस क्या होता है प्लेस में और बेलमेंट में। प्लेस सम कमोडिटी विद एनी अदर पर्सन एज सिक्योरिटी फॉर पेइंग द डेट और परफॉर्मिंग द प्रॉमिस। प्लेस के अंदर कोई भी कमोडिटी या गुड्स है वो किसी दूसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के पास सिक्योरिटी या जमानत के तौर पर रखी जाती है। किसके लिए, पेइंग द डेट यानी ऋण के भुगतान के लिए, और या फिर परफॉर्मिंग द प्रॉमिस और वचन के निष्पादन के लिए। जब कोई वस्तु या कमोडिटी किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी या जमानत के तौर पर रखी जाती है तो उसे हम प्लेस के नाम से जानते हैं। बेलमेंट में क्या होता है, टू डिलीवर सम गुड्स फॉर मेकिंग देयर यूज फॉर एनी स्पेशल पर्पस और टू कीप देम सेफ। बेलमेंट के अंदर जो गुड्स है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी व्यक्ति को यूज करने के लिए दी जाती है, या जो वस्तु है उसको सुरक्षित रखने के लिए, सेफ कस्टडी के लिए है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिलीवर की जाती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे प्लेस के अंदर आप किसी व्यक्ति को से लोन ले रहे हैं तो लोन के बदले जो सोना है वो गिरवी रख रहे हैं, तो ये प्लेस का एग्जाम्पल है। दूसरा, जब आप बेलमेंट की बात करते हैं तो आपके घर पे चेयर है और आपने अपने नेबर को, उनके घर गेस्ट आए हुए हैं, आपने जो है उधार दी है। जैसे ही गेस्ट चले जाएंगे तो वो आपकी चेयर टेबल है वो रिटर्न कर देंगे, तो इस प्रकार से ये बेलमेंट है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने किसी जैसे आप
कोई भी जैसे आपके पास आपकी गाय है और आप कहीं रिलेटिव की शादी में जा रहे हैं, तो आप अपनी गाय को नेबर के यहाँ पर उसकी टेक केयर करने के लिए यदि छोड़ के चले जाते हैं सेफ कस्टडी के लिए, तो वो भी उसको भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के नाम से जानेंगे। तो ये है दो डिफरेंस हम अभी तक हमने पढ़े हैं यहाँ पर, डिलीवरी के बेसिस पर और पर्पस के बेसिस पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कंसिडरेशन। थर्ड नंबर कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन के आधार पर जो प्लेज एंड बेलमेंट है वो कितने उसमें अंतर क्या है। इट इज असेंशियल इन प्लेज कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट है इट इज नॉट असेंशियल इन बेलमेंट। अब देखिए, जो कंसिडरेशन के आधार पर भी प्लेज एंड बेलमेंट में अंतर है। प्लेज के अंदर कंसिडरेशन जरूरी है, ठीक है, इट इज असेंशियल इन प्लेज कॉन्ट्रैक्ट, बट इन केस ऑफ बेलमेंट कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। यानी बेलमेंट है दो प्रकार का होता है, एक ग्रेजुटियस, एक दूसरा है नॉन ग्रेजुटियस। ग्रेजुटियस निःशुल्क, ठीक है, यानी जिसमें किसी प्रकार का प्राइस चार्ज नहीं किया जाता। आप अपने फ्रेंड को बुक उधार दे रहे हैं एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो उस प्रकार की जो बेलमेंट है उसको हम ग्रेजुटियस बेलमेंट निःशुल्क जो है निक्षेप के नाम से जानेंगे। दूसरी तरफ यदि आप अपना मोबाइल फोन रिपेयर करवाने के लिए देते हैं, उसके बदले आप रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस भी पे करते हैं, तो वो एक प्रकार के नॉन ग्रेजुटियस यानी सशुल्क, शुल्क सहित आप उसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेलमेंट के अंदर जो एक प्रकार से देखा जाए तो जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब नॉन ग्रेजुटियस बेलमेंट हो तब कंसिडरेशन होता है, बट यदि ग्रेजुटियस बेलमेंट है तब कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर जो कंसिडरेशन है वो मैंडेटरी है, असेंशियल है, ठीक है। यानी जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो वहां पर बैंक आपको लोन दे रही है और उसके वो कंसिडरेशन है, वैलिड कंसिडरेशन, और उसके बदले आप अपनी जो वैल्यूएबल गुड्स है या असेट्स है उसको बैंक के अंदर गिरवी रख रहे हैं, तो ये एक प्लेज कॉन्ट्रैक्ट है, यानी प्लेज के अंदर कंसिडरेशन जरूरी है। इन 3 पॉइंट्स को आप नोट करें वीडियो पॉज करके। इसके बाद आप जो नेक्स्ट डिफरेंस है प्लेज एंड बेलमेंट में उसको लिखेंगे। नेक्स्ट
जो डिफरेंस है प्लेस एंड बेलमेंट में, फोर्थ नंबर डिफरेंस, राइट टू यूज, राइट टू यूज। अब देखिए प्लेस में क्या है, नो राइट टू यूज प्लेस्ड गुड्स, प्लेस्ड गुड्स। बेलमेंट में क्या है, बेली, बेली कैन यूज बेल गुड्स। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू यूज, यानी उपयोग में लेने या प्रयोग में लेने के अधिकार के आधार पर जो प्लेस एंड बेलमेंट में क्या अंतर है। प्लेस के अंदर जो गुड्स है उसका जो देखिए प्लेस के अंदर दो पार्टी है, एक पावनर और दूसरा पावनी। जो व्यक्ति गुड्स को जमानत के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति के पास रख रहा है उसे हम पावनर के नाम से जानते हैं, यानी जिसने लोन लिया है। और जिस व्यक्ति के पास गुड्स रखी जा रही है या जो गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट कर रहा है, जो जिसने लोन दिया है, उसे हम पावनी के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो प्लेस कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर पावनी यानी जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो उस गुड्स का जो जमानत के तौर पर रखी गई है उसका यूज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का और उसके बदले आपने बैंक के अंदर जो ज्वेलरी है वो गिरवी या जमानत के तौर पर रखी। अब क्या बैंक मैनेजर उन ज्वेलरी का यूज कर सकता है? क्या बैंक मैनेजर अपनी जो भी वाइफ है क्या उसको वो ज्वेलरी यूज करने के लिए दे सकता है? मैरिज फंक्शन में क्या वो ज्वेलरी पहनने के लिए अपनी वाइफ को दे सकता है? आंसर इज नो। यानी बैंक कभी भी उन ज्वेलरी का यूज नहीं कर सकती है जो ज्वेलरी या गुड्स या कमोडिटी प्लेस्ड की गई है यानी गिरवी रखी गई है। बट बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में जो गुड्स है वो यूज करने के लिए ही जो है उधार ली जाती है या उधार दी जाती है। आप अपने फ्रेंड को एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बुक उधार देते हैं तो जो फ्रेंड है वो उस बुक का यूज कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, उससे कुछ लर्न कर सकता है। उसी प्रकार आप यदि अपने फ्रेंड को बाइक उधार देते हैं तो आपका फ्रेंड है उस बाइक को चला सकता है, यूज में ले सकता है। आप किसी व्यक्ति को अपना कार उधार देते हैं तो वह व्यक्ति उसका ऑथराइज्ड यूज कर सकता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर समय के लिए दिया है तो उस पर्टिकुलर समय तक ही वह यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर है कि प्लेस के अंदर जो प्लेस्ड गुड्स है, गिरवी रखी गई वस्तु है, उसका यूज नहीं किया जा सकता। बट बेलमेंट के अंदर जो है वस्तु केवल यूज करने के लिए ही उधार दी जाती है। तो बेलमेंट में जो बेल्ड गुड्स है उसका बेली यूज कर सकता है और प्लेस्ड में जो पावनी है वह उस गुड्स का जो है सेफ कस्टडी में रख सकता है पर यूज नहीं कर सकता। ओके, जो नेक्स्ट है राइट टू सेल। नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर, राइट टू सेल। अब देखिए राइट टू सेल यानी विक्रय का अधिकार के संबंध में क्या प्रोविजन है। The Pawnee has right to sell the goods, to
to sell the goods in certain special circumstances. In certain special circumstances. नेक्स्ट बेलमेंट में क्या है? बेली हैज राइट टू राइट ऑफ possession and not the right of sale of। अब देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। जो प्लेस है उसके अंदर जो गुड्स है उसको सर्टेन सर्कमस्टांसेस में उसको सेल किया जा सकता है। पावनी के पास ये राइट है, ठीक है ना। यानी जो पावनी है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में जो प्लेस्ड गुड्स है, जो गिरवी रखी गई वस्तु है, उसको बेच सकता है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर जो बेली है, बेली उस गुड्स का यूज कर सकता है, उसका पोजीशन अपने पास रख सकता है, बट उस वस्तु को गुड्स को बेच नहीं सकता। एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस में क्या होता है कि आपने लोन लिया बैंक से और उसके बदले आपने जो सोना है वो बैंक में रखा है, गोल्ड। अब यदि आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक क्या कर सकता है, आपके जो भी ज्वेलरी है या गोल्ड है उसको बेच सकता है, राइट। दूसरी तरफ हम बात करें बेलमेंट में, अब जैसे आपका जो फ्रेंड है, ठीक है ना, आपने अपनी बुक अपने फ्रेंड को उधार दी, तो फ्रेंड उस बुक का यूज कर सकता है, उसको पढ़ सकता है। एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए उसने यदि उधार ली है तो वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है, तब तक उस बुक को अपने पास रोक कर रख सकता है, राइट। बट उस बुक को कभी बेच नहीं सकता। तो ये राइट ऑफ सेल यानी विक्रय के अधिकार के आधार पर भी प्लेस कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा अंतर है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसकी बात करेंगे, रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स यानी वस्तु जो है उसको वापस लौटाने के संबंध में क्या प्रोविजन है, यानी जो भी गुड्स प्लेस्ड की गई है या बेल्ड की गई है उसको वापस कब लौटाया जाएगा। गुड्स आर रिटर्न आफ्टर मेकिंग द पेमेंट of the debt or after fulfilling the promise। नेक्स्ट है बेल्ड गुड्स आर रिटर्न आफ्टर द specified
accomplishment of particular purpose. Of particular purpose. अब देखिए रिटर्न ऑफ गुड्स का क्या पैटर्न रहेगा। प्लेस्ड में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस यानी गिरवी के अनुबंध में जैसे ही जो डेटर है उसके द्वारा लोन का कंप्लीट रीपेमेंट कर दिया जाता है प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो एक प्रकार से पावनी है वह प्लेस्ड गुड्स को वापस रिटर्न कर देता है पावनर को। बट जो बेलमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे ही यदि कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उधार ली है या किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उधार ली है, तो वह टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है या उसका पर्पस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो बेली है गुड्स को बेलर को वापस लौटा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे आपने अपने फ्रेंड को जो बुक उधार दी है एग्ज़ाम के जो फाइनल एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन के लिए, तो जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आपका जो फ्रेंड है वो बुक आपको लौटा देगा, ठीक है। और यदि आपने किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए किसी को, जैसे आपने अपने फ्रेंड को आपकी बाइक है वो उधार दी है क्योंकि फ्रेंड को कहीं जगह जाके आना है, ठीक है ना, कुछ दूरी ट्रेवल करना है, तो देखिए जैसे ही वह अपना जो कार्य है वो पूरा कर लेता है उसके बाद उसे बाइक आपको वापस लौटानी पड़ेगी। तो इस प्रकार के से जो ये रिटर्न ऑफ गुड्स के संबंध में नियम है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप नोट करें, फिर उसके बाद हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो डिफरेंस है 7 नंबर पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डेट, आफ्टर मेकिंग the payment of debt, after accomplishment of purpose, after accomplishment of purpose और टाइम पीरियड। अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस, वो समाप्त कब होते हैं, टर्मिनेट कब होते हैं, ये उसके संबंध में है। प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डेट, यानी यदि आपने किसी लोन के बदले जो सोना है वो गिरवी रखा है बैंक में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस है या गिरवी का अनुबंध है, समाप्त कब होगा, जब आप लोन का पूरा पेमेंट कर देंगे तब ये कॉन्ट्रैक्ट है जो है समाप्त हो जाएगा। आपका जो गोल्ड है या ज्वेलरी है आपको वापस लौटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो पेमेंट ऑफ डेब्ट के बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस है वो टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है उसमें क्या होता है कि यदि कोई पर्टिकुलर पर्पस है वो पूरा हो जाता है या किसी कोई टाइम पीरियड फिक्स किया गया था वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो पूरा हो जाता है। जहाँ पर हमने जो
एग्जाम्पल बार बार डिस्कस किया है कि आपने अपने फ्रेंड को यदि बुक उधार दी है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, तो जैसे ही आपका फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लेता है तो बुक आपको वापस लौटा देगा। यदि आपने एक दिन के लिए बुक उधार दी है तो एक दिन के बाद वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लाइब्रेरी से बुक जमा कर जो है इश्यू करवाते हैं, तो लाइब्रेरी के अंदर जो जनरली बुक क्या है, या तो एक जो है एकेडमिक ईयर के लिए आपको इशू की जाती है, या कोई सर्टेन टाइम पीरियड के लिए 1 वीक के लिए जो, या 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए। तो यदि वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तब आपको वो बुक वापस लौटानी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के तौर पर। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर, जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पावनी एंड पावनर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।